कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल टेंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है सीयूटी इंग्लिश में। ज़रूर एग्ज़ाम में दो क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के रूप में, कहीं न कहीं कंडीशनल सेंटेंसेस के आते हैं, और कंडीशनल टेंसेस आना ज़रूरी है। उसके लिए क्या होते हैं कंडीशनल टेंसेस, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है, किस प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, किस प्रकार की एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में सीयूटी इंग्लिश 2025 में आएंगे। तो सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें हम आपको आज जो ना 100 कंडीशनल सेंटेंसेस भी समझाएंगे, रूल्स भी समझाएंगे, प्लस 100 एमसीक्यूज़ भी समझाएंगे, ताकि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये सारी बातें हम अपनी वेबसाइट से ही पढ़ाने जा रहे हैं, readlearnexcel.com से, ताकि वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद आप इजीली कंफर्टेबली वेबसाइट पे जाके इनको दोबारा पढ़ सकते हैं। चाहे तो वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ये देखिए भाई, आपके सामने वेबसाइट है, वेबसाइट ओपन है। ठीक है, ये वेबसाइट है हमारी readlearnexcel.com। ये आपको दिखाई दे रही होगी वेबसाइट, यहाँ से ये वेबसाइट है, यहाँ readlearnexcel.com ये वेबसाइट है। ये आर्टिकल मैंने पब्लिश किया है, अंडर कंडीशनल सेंटेंसेस सीयूटी कंडीशनल सेंटेंसेस एमसीक्यू बाई प्रिंसिपल सर एमएस यादव, 6 अप्रैल 2025 को। तो मुझे समय नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से आज ये काफ़ी दिन में इसका नंबर आया है। ठीक है, अब हम इसको आपको अच्छी तरह समझा देते हैं। ये देखिए भाई, सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसके रूल्स देखेंगे। रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है कि कंडीशन को जब समझ में आएंगे टेंसी, जब आपको नियम मालूम हो। ठीक है, तो पहले रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस जीरो कंडीशनल क्या होता है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जीरो कंडीशनल इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल हो और प्रेजेंट सिंपल, यानी जैसे अभी सेंटेंस है इफ़ यू हीट वाटर, तो ये वर्ब है V1। ठीक है, इट बॉयल्स, ये भी V1 है। तो जीरो कंडीशनल में क्या है, बोथ साइड में V1 और दूसरी साइड में भी V1। स्ट्रक्चर में, एग्जाम्पल में, एमसीक्यूज़ में अगर शुरू में आपको, ये जनरली आम तौर पर ट्रूथ्स, हैबिट्स और फैक्ट्स, ठीक है, इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होता, ऑलवेज ट्रू और हैबिचुअल होता है, कॉमन सी बात है। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट कंडीशनल, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल और विल प्लस बेस वर्ब, यानी एक साइड में इफ़ के बाद प्रेजेंट V1 हो, तो सेकंड साइड में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ इट रेन्स, ठीक है, V1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई विल स्टे होम, तो आप कह सकते हैं ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। और ये रियल और पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन होती हैं। इंडिकेट्स लाइकलीहुड विल कैन बी रिप्लेस्ड विद मॉडल्स माइट, और यहाँ ये माइट भी हो सकता है और कैन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें ना भाई में फिर प्रॉब्लम आ गई है, ये अब फिर जो ना सेलेक्ट नहीं हो रहा, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है बीच बीच में, तो मुझे फिर ये रबड़ का प्रयोग करना पड़ता है। अब ऊपर देखो, फर्स्ट कंडीशनल हो गया। अब देखो सेकंड और थर्ड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल की क्या कंडीशन होती है, इफ़ के बाद पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, और तो वुड प्लस बेस वर्ब आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई वॉन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी लॉटरी, आई वुड ट्रैवल। ठीक है, और जो बेस फॉर्म ये वर्ब है, तो यहाँ वुड आ जाएगा, यानी एक में V2 तो सेकंड पार्ट में वुड और प्लस बेस वर्ब। एग्जाम्पल ये अनरियल होता है, हाइपोथेटिकल होता है। जैसे इफ़ आई वॉन,
भाई मैं लॉटरी जीत जाता तो ये कर देता, मैं विदेश चले जाता, यूरोप चले जाता, अमेरिका चले जाता। लेकिन ये रियल तो नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, यानी सोच है। ठीक है। और वर इज़ यूज फॉर ऑल फॉर्मल कंटेक्स्ट। थर्ड कंडीशनल इसी प्रकार क्या होता है, इफ़ पास्ट परफेक्ट, इफ़ के बाद हैड प्लस V3 हो। ठीक है। देन उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें, वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल, यानी जैसे इफ़ आई हैड स्टडीड। ठीक है। तो ये क्या आ गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टडीड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वुड हैव पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। वुड हैव का प्रयोग होगा। ये अनरियल पास्ट सिचुएशन होती है, रिग्रेट, इमेजिनेशन। अगर मैं पहले ऐसा कर लेता तो आगे ये हो जाता, ये थर्ड कंडीशनल वहाँ प्रयोग होता है। ठीक है। और एक बार हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये चल रहा है कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग। कोई बात नहीं, हम अपनी रबड़ी यूज़ कर लेते हैं बच्चों वाली। नेक्स्ट अब है मिक्स्ड कंडीशनल, लास्ट वन पांचवा है मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड कंडीशनल क्या होता है कि जैसे इफ़ पास्ट परफेक्ट, जैसे इफ़ आई हैड सेव्ड, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है। हैड प्लस V3 मनी, आई वुड बी रिच नाउ, या तो वुड भी आ जाएगा, या इफ़ आई वर ब्रेव आई वुड हैव आ जाएगा। यहाँ वुड होगा, वर आएगा तो यहाँ जो ना वुड हैव आ जाएगा। तो इस प्रकार ये मिक्स्ड कंडीशनल हो गया। अब हम आपको कराएंगे इसके एग्जाम्पल्स। पहले हम पांच पांच तीन तीन एग्जाम्पल्स, इनके रूल्स देख लेते हैं। रूल क्या है, यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। जीरो कंडीशनल जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए प्रयोग होता है, साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए, हैबिचुअल एक्शंस के लिए। ठीक है। बहुत क्लॉजेज में, दोनों क्लॉजेज में, इफ क्लॉज में भी और उसके बाद सेकेंडरी क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। सिंपल रूल है। इफ़ यू हीट वाटर, ये देखो इफ़ यू हीट वाटर V1 है, कंडीशन है लीड्स टू इट बॉयल्स, ये रिजल्ट हो गया। ठीक है। ये कंडीशन होगी। अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो ये बॉयल हो जाता है, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंपल नोट है। फर्स्ट कंडीशनल में क्या है, इफ़ क्लॉज यूज इज प्रेजेंट सिंपल। इफ़ में प्रेजेंट सिंपल आएगा तो सेकंड क्लॉज में जो ना यूज विल और बेस वर्ब आ जाएगी। यानी एक में V1 है तो अगले में विल प्लस बेस वर्ब। बेस वर्ब का मतलब है ऑलमोस्ट V1 ही आती है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट अब आ गया सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है कि इमेजिन, ये अनरियल सिचुएशन होती है। एक तो हाइपोथेटिकल, मान लेना, जैसे क्या इफ़ और वुड का प्रयोग, क्लॉज एंड वुड प्लस बेस वर्ब। जैसे इफ़ आई वोन, भाई मान है, सपने देख रहे हैं। ठीक है। आई वुड ट्रेवल, तो मैं, अगर ही मेरा सपना पूरा हो जाता, हाइपोथेटिकल है, तो मैं ट्रैवल करता, विदेश जाता। ठीक है। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, इफ़ आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस यानी पास्ट परफेक्ट। ठीक है। लीड्स टू आई वुड हैव पास्ट, ये वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आता है आपका मिक्स्ड कंडीशनल, जो हमने आपको बताया अभी। आगे देख लेते हैं एक बार। उसके बाद जीरो कंडीशनल क्या है, एक बार किसी भी चीज़ को समझने के लिए मैक्सिमम बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस उस जैसी सेंटेंस नहीं करेंगे, जैसे आप जीरो कंडीशनल हैं, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में अगर स्कैन करना है ना, तो मिनिमम 5 सेंटेंस उसके करके देखो। जैसे इफ़ यू हीट आइस, ठीक है, हीट आइस V1 हो गया, और ये इट मेल्ट्स, ये भी V1 हो गया। इफ़ इट रेन्स V1 हो गया, इट गेट्स V1 हो गया। इफ़ यू मिक्स V1 हो गया, यू गेट पर्पल V1 हो गया। इफ़ यू स्क्वीज V1 हो गया, इट प्रोड्यूसेस जूस V1 हो गया। इफ़ वाटर रीचेज 100 डिग्री V1 हो गया। तो सेल्सियस इट बॉयल्स, फिर V1 हो गया। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है
यहाँ तो V1 आ जाएगा और यहाँ विल, और ये देखो सी विल मिस। इफ़ यू डोंट ईट यू विल गेट हंग्री, इफ़ यू आस्क नाइसली दे विल हेल्प यू, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट ए प्रमोशन। तो ये इस प्रकार जो ना फर्स्ट कंडीशनल में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेज आप पढ़ेंगे और देखेंगे, उतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह कंफर्टेबली समझ में आने हो जाएंगे। ग्रामर का एक नियम होता है यही कि मैक्सिमम प्रैक्टिस, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब अगला है सेकंड कंडीशनल, ये भी देख लेते हैं। सेकंड कंडीशनल के सेंटेंस देख लो। इफ़ सी न्यू, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी वुड आ जाएगा, याद रखिए। इफ़ यू हैड यू कुड, इफ़ दे अराइव्ड वी वुड गो, इफ़ इट स्नोड आई वुड गो। ओके। और थर्ड कंडीशन में क्या आ जाएगा? इफ़ दे हैड लेफ्ट, और यहाँ वुड हैव आ जाएगा। हैड लिसन वुडंट हैव बीन, हैड नोन वुड हैव प्रिपेयर्ड। तो इस प्रकार ये आपका थर्ड कंडीशनल हो गया, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड कंडीशनल की 5 सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर सब ये अलग अलग ले लेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा है। इफ़ ही हैड ए कार, अगर उसके पास कार होती, ही वुड ड्राइव, एक तो ये कंडीशन है भाई, हैड और वुड आ जाएगा। इफ़ ही हैड एनफ मनी वी वुड गो आ गया, वुड आ गया। इफ़ यू ऐड साल्ट इट डिजोल्व्स, ये कौन सा है बताओ? इफ़ यू ऐड, ये जीरो कंडीशनल हो गया, V1 और V1 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये आप इनको कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, इफ़ यू ईट यू विल V1, ओके, और V1। सी मिसिस V1, ये विल और V1। इफ़ इट रेन्स द पिकनिक विल बी कैंसल्ड, ओके। सेकंड में, इफ़ ही स्पोक, सेकंड वर्ब की फॉर्म कुड, वुड ये आएंगे, याद रखिए। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है भाई? ठीक है। अगला हम ले लेते हैं अब जाके आपके ये एग्जांपल फर्स्ट कंडीशनल के, फिर आगे, यानी मैंने पूरे एग्जांपल्स दिए हैं जितने भी। अब हम इसके कुछ MCQs कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपने भरने हैं। इफ़ यू हीट आइस, देखो हीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इट, सीधी बात है, इट है तो ये भी यहाँ भी V1 आएगी। मेल्ट्स, तो मेल्ट्स कहीं है, मेल्ट आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इफ़ यू मिक्स, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यू क्या है? गेट। वाटर रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स, तो बॉयल्स आ गया। इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स, तो आंसर हो गया ए। इफ़ यू स्क्यूज ए लेमन, V1 आ गया। इट प्रोड्यूसेस, तो ए आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जीरो कंडीशनल के आपके MCQs हो गए। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन के MCQ देख लो। इफ़ आई स्टडी हार्ड, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर मैं अच्छी मेहनत करता, आई एग्ज़ाम, तो उसके बाद हमने क्या करता है, ये आ जाएगा इसमें विल और प्लस पास, ओके। इफ़ सी डजेंट हरी, इसमें भी विल और मिस आ जाएगा। विल मिस कहाँ है? बी आंसर हो गया। इफ़ यू आस्क नाइसली, ये हो जाएगा, इसमें विल यू विल हेल्प, ओके। और इसके बाद अगले की प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल में क्या आ गया आपका? देखो, इफ़ सी न्यू, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, दी आंसर। तो सेकंड में आपने अभी तक पढ़ा है, हमने बताया, तो इसमें आ जाएगा वुड टेल।
तो वुड टेल है कहीं, वुड टेल, सो डी इसका आंसर हो गया। इफ़ यू हैड ए मिलियन डॉलर्स, हैड ए मिलियन डॉलर्स, यह भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, तो ये यू वुड बाई, सी आंसर। इफ़ दे अराइव्ड अर्लियर, अराइव्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये यहाँ वुड गो हो जाएगा, डी आंसर। इफ़ इट्स नॉट टुमारो, आई वुड गो, बारिश यानी बर्फ़ पड़ी तो मैं जाऊँगा बर्फ़ में टहलने के लिए। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देख लो भाई कि प्रैक्टिस। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मुझे ज़्यादा मेहनत करी होती तो वुड हैव आएगा हमेशा, हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन है, तो डी आंसर हो गया। इसी प्रकार इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्लियर, हैड यहाँ है तो यहाँ वुड हैव आएगा, ठीक है। इफ़ हैड है तो ये वुडेंट हैव भी नहीं आएगा, ओके। और उसके बाद मिक्स कंडीशनल, मिक्स्ड कंडीशनल देख लो, ये भी अच्छा होता है, बहुत आते हैं इसमें। इफ़ यू हैड प्रैक्टाइस्ड मोर, तो वुड प्ले, वर्ब है प्ले, तो वुड आ जाएगा इसमें। और इफ़ ही हैड ए कार, तो इसमें वुड ड्राइव, ही वुड ड्राइव टू वर्क, काम करने के लिए वो गाड़ी चला के जाएगा। इफ़ वी हैड एनफ मनी, काश हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता, तो वह इसका वर्ब है गो, वुड गो, तो हम वैकेशन में छुट्टियों में घूमने जाते, ये मिक्स कंडीशनल है, ठीक है। और इसके बाद देख लो ये सारे मिक्स कंडीशनल के आगे भाई यहाँ से कुछ और ले लेते हैं। इफ सी, ये देखो प्रॉमिस, सी वुड हैव, अब इसको आपने यहाँ देखना है, वुड हैव गेन्ड, यहाँ वुड हैव है तो यहाँ केप्ट वर्ब की सेकंड होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। इफ़ दे, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स बनना है, पहले राइट में बनना था, तो यहाँ देखना है कुड हैव है, तो ठीक है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ़ ही वार्निंग साइंस, ही वुड हैव अवॉइडेड, सा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ़ यहाँ भरना है, यहाँ आप इसके आधार पर भरना है, वुड हैव लर्न, तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड, अटेंडेड, ठीक है। तो इस प्रकार आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और कम से कम एग्ज़ाम में नो मान लो 1 से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो ये आज हमने आपको कंडीशनल्स के रूल्स बताए और ये वेबसाइट आपके सामने है, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके इसको सारे को आप पढ़ सकते हैं। इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी हमने बना रखा है, पहले भी हमने ग्रामर में readlearnexcel.com में सारी ग्रामर में आपको सारे टेंसेस वगैरह वगैरह रूल है। जैसे हम ग्रामर को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक बार इसको हटा देता हूँ इस भाई साहब को, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर हम ओपन करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे नीचे, जितने भी इंग्लिश ग्रामर के ये टॉपिक हैं सब जो ना वेबसाइट के ऊपर, ये सब देखो, सब वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल है, नरेशन है, मॉडल्स हैं, टेंसेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, ऑक्सिलरीज हैं, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन द ग्रामर। और उसके बाद सीयूईटी में और आर्टिकल देखने हैं तो आपने क्या करना है, एग्जामिनेशन पर क्लिक करें और क्लिक करते हैं ये सीयूईटी आ जाएगा। सीयूईटी आएगा तो जैसे हमने नो कॉस्ट ईएमआई की डाली थी अभी वीडियो, ये हिंदू का, ये मॉक टेस्ट अम्बेडकर जयंती पे बनाया था, 400 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का लाइव किया था, ठीक है। लाइव किया हमने 18 तारीख को 10 बजे, ठीक है। ये सारे डाल रखे हैं, आरसी वर्बल एबिलिटी, आरबीआई द हिंदू का, यानी सारे के सारे जाएंगे तो आपको वर्बल, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के 2022-2024 के सारे क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। सीईटी इंग्लिश मास्टरी एक्सप्लोरिंग ट्रांसजेंडर इक्वलिटी, मैं हमेशा सुबह पढ़ाता हूँ भाई, यहाँ ट्रांसजेंडर इक्वलिटी के बारे में बात हुआ था, दी एडिटोरियल में से पढ़ाता हूँ, उसमें आपकी सारी सीईटी के क्वेश्चन, 100 ईडियम्स का क्वेश्चन हमने करा दिया, वीडियो भी बना दिया। 50 एमसी की डीलिमिटेशन का ये नियम कंसेप्ट चल रहा है आजकल साउथ और नॉर्थ में, तो उस पर भी हमने आर्टिकल पढ़ाया आपको। 100 एमसी की रीअरेंजिंग सेंटेंसेस के भी करा दिए, यानी कुल मिला के ये सारे हैं। अगले उस पर क्लिक करेंगे तो अगले क्लिक करेंगे तो ये सारे आर्टिकल, एडिटोरियल आ गया, रीड द बेस्ट वे टू करेक्ट सीईटी इंग्लिश, ठीक है। ये देख लो, चक द इंग्लिश,
क्रेडिट स्कोर और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में था। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, 100 फॉरेन वर्ड्स का भी वीडियो हमने बना दिया है। ठीक है, ये वेबसाइट पे आर्टिकल है। जैसे आप करेंगे क्लिक, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल ओपन हो गया। सारा आर्टिकल है बिल्कुल कंप्लीट 100 वर्ड्स का। ये देखो, ये पूरा का पूरा फॉरेन वर्ड्स का 100 का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आजकल चलन में है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ना कंडीशनल हमने समझाए, उनके रूल समझाए, वेबसाइट में कैसे वर्किंग करनी है वो समझाए। सारे आर्टिकल बिना चिंता किए, नो ब्रेन रॉट, ओनली जेन्युइन लर्निंग करते हैं हम। अपनी वेबसाइट से पढ़ाते हैं, वेबसाइट पे पहले लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ताकि आपको मटेरियल एक जगह मिल जाए। कोई इंस्टाग्राम पे नहीं जाना, कोई फेसबुक पे नहीं जाना कि वहाँ मटेरियल मिलेगा। अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट को चेक कीजिए हाउ इट इज़। ठीक है, 500 आर्टिकल से ज़्यादा तकरीबन इसमें पब्लिश हो चुके हैं और तकरीबन 6 लाख बच्चों ने इसको पढ़ लिया है पिछले 2 साल में। ठीक है, तो हम वेबसाइट प्लस प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल इसी के माध्यम से पढ़ाते हैं, क्योंकि अब आजकल CUT के बच्चों की ज़रूरत है। आजकल हम CUT पढ़ाते हैं, वैसे हम 9th से 12th इंग्लिश पढ़ाते हैं और वो पूरा सेशन के दौरान पढ़ाते हैं। उसके बाद CHSL CGL। ठीक है, और इंग्लिश से संबंधित काउंसलिंग है, एडमिशन्स हैं, कॉलेजेज हैं, विदेश में एडमिशन है, सब हम कराते हैं। और टेक्निकल चीज़ें भी हम कराते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं हम टीचर्स को भी, बच्चों को भी। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को तो भाई हिट कर ही दें। ठीक है बच्चों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो भाई। ठीक है, अब हमारा रिटायरमेंट का थोड़ा ही टाइम है, उसके बाद फिर आपको यही पढ़ाया करेंगे, अपना जो ना ज्ञान आप लोगों को शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।